आज 12 अगस्त है और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे और जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है और उससे जुड़े विस्तृत बिंदुओं को आज हम देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है टेलीसियमन सेवर 2026, यहाँ 2026 होता है, 2026 का जो है अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। तो टेलीसियमन अभ्यास 2026, यहाँ 2026 होता है, टेलीसियमन अभ्यास 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। इसका राइट आंसर भी है। यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। प्रमुख सैन्य अभ्यास देख लेते हैं जो 2026 में आयोजित हुआ है। साइक्लोन फोर्थ अभ्यास, यह भारत और मिस्र देश के बीच हुआ है। यह स्थान है यह अनशान मिस्र में। अगला है 7वां डिस्ट्रिक्ट लीग अभ्यास 2026, यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। नामगम उज्बेकिस्तान में स्थान इसका है। अब अगला सैन्य अभ्यास है इन सीटू 2026 अभ्यास, यह भारत और थाईलैंड के बीच जो है अभ्यास सैन्य अभ्यास है। यह मलक्का स्ट्रेट में जो है आयोजित हुआ है और यह सैन्य अभ्यास दोनों देश के वायुसेना के बीच हुई है। अगला है काकडू 2026 या सी ड्रैगन, इसी को कहते हैं सी ड्रैगन सैन्य अभ्यास। यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो थल सेना और नौसेना के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है इसे अगला पॉइंट और दिया है कि वायु शक्ति अभ्यास, यह भारतीय एयरफोर्स के विभिन्न इकाइयों के बीच हुआ है और यह भारत के पोखरण राजस्थान में आयोजित हुआ है। अगला सैन्य अभ्यास है वायु गार्जियन 2026 सैन्य अभ्यास। याद रखिएगा वायु गार्जियन भारत और थाईलैंड के बीच होता है। यह थाईलैंड में हुआ है, वायुसेना के बीच, दोनों देशों के वायुसेनाओं के बीच। और अगला है धर्म गार्जियन 2026, यह 7वां संस्करण था। धर्म गार्जियन यह भारत और जापान के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। यह सैन्य अभ्यास दोनों देशों के थल सेनाओं के बीच हुआ है और उत्तराखंड में यह सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। तो यह हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछ देता है कि प्रमुख सैन्य अभ्यास का किस स्थान पर आयोजित हुआ है, तो सारे सैन्य अभ्यास का जो है आयोजित स्थल दिया है और किन देशों के बीच हुआ। तो याद रखिएगा कि यहाँ वायु गार्जियन भारत थाईलैंड के बीच होता है और धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। अगला क्वेश्चन पुरस्कार और सम्मान से है। क्वेश्चन है अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स में किस भारतीय वैज्ञानिकों को डिरॉक मेडल 2026 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है दीपक धर, ऑप्शन बी है CNR राव, ऑप्शन सी है के राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है जयंती नालिकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दीपक धर। दीपक धर एक प्रसिद्ध जो है भौतिकी वैज्ञानिक है जिन्होंने सैद्धांतिक भौतिकी और सांख्यिकी भौतिकी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्हें यह पदक जो है डिरॉक मेडल 2026 का पदक मिला है। प्रमुख पुरस्कार देख लेते हैं जो 2026 में दिया गया। अशोक चक्र पुरस्कार जो है शुभांशु शुक्ला को दिया गया है। नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2026 यह उर्मिला सत्यनारायणन को दिया गया है। UN का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार यह सुप्रिया साहू को मिला और यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार आवर लेडी ऑफ ग्रेट कैथेड्रल। अगला प्रश्न है भारत के समुद्री प्रशासन को आधुनिक बनाने हेतु कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ऑप्शन ए है ई समुद्र, ऑप्शन बी है सागर शक्ति, ऑप्शन सी ई पोर्ट, ऑप्शन डी मैरीटाइम इंडिया। तो समुद्री प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए ई समुद्री नामक जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यहाँ पर दिया है कि भारत के समुद्री प्रशासन को डिजिटल और आधुनिक बनाने के लिए ई समुद्र को लॉन्च किया गया है। राइट आंसर इसका ए है। इससे जुड़े विशेष बिंदु देख लेते हैं। और प्रमुख ऐप और जो पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, जिससे पहला है साइन ऐप, यह भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है। इसमें महिला कर्मचारी को सशक्तिकरण बनाने हेतु किया गया है। अगला पोर्टल है
भू भारती पोर्टल, यह तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है कि एकीकृत भूमि रिकॉर्ड को प्रबंधन एवं पंजीकरण करना। अगला है सी बॉक्स पोर्टल, यह पोर्टल महिला और बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने हेतु, यानी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने हेतु सी पोर्टल को लॉन्च किया गया। अगला है भारत विस्तार ऐप, यह कृषि मंत्री ने लॉन्च किया। वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज चौहान हैं। इन्होंने किसानों को उसकी अपनी भाषा में खेतों से जुड़ी सटीक जानकारी देने हेतु भारत विस्तार ऐप लॉन्च किया, और यह कृषि मंत्री ने किया। और कृषि अभिमंत्री जो हैं वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय लेखक कौन है? ऑप्शन ए है अरुंधति राय, ऑप्शन बी है गुरुचरण दास, ऑप्शन सी चेतन भगत, ऑप्शन डी रामचंद्र गुहा। लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय गुरुचरण दास हैं। गुरुचरण दास जो हैं सार्वजनिक विचारक हैं जो समाज, अर्थव्यवस्था और उदारवादी विचारों पर लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रमुख जो है साहित्य पुरस्कार या प्रमुख पुरस्कार देख लेते हैं। पहला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ममता कालिया को हिंदी रचना के लिए मिला है और नवतेज सरना को अंग्रेजी भाषा में मिला है। उसी तरह ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 जो है आर वेरामुथु को मिला है। ये पहले तमिल कवि और लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला है व्यास सम्मान जो साहित्य क्षेत्र से जुड़ा है, यह सूर्यबाला को मिला है। मैं किस देश का वासी वेणु की डायरी से मिला है। अगला है बुकर पुरस्कार 2025, यह डेविड सप्लाई को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यह बानो मुश्ताक को मिला है, और यह जो है हार्टलैम्प पुस्तक रचना के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। अगला है 10वीं एशियाई एरोबिक जिम्नास्ट चैंपियन 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। ऑप्शन ए है दीपा कर्माकर, ऑप्शन बी है अरीसा पाघमान, ऑप्शन सी है प्रणति नायक, ऑप्शन डी है स्नेही रेड्डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अरीसा पाघमान। अरीसा पाघमान जो है एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीते हैं। और यह जो खेल का आयोजन हुआ था वह तेसायते सिटी फिलीपींस में हुआ है। यह 4 से 7 अगस्त के बीच यह खेल हुआ है। यदि हम फिलीपींस से जुड़े अन्य बिंदु देख लेते हैं तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मुद्रा यहाँ फिलीपीन पेसो है। यहाँ पर फिलीपीन जो होता है 7,000 से अधिक द्वीपों से बना है जो प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में स्थित है। और महत्वपूर्ण जो है संस्थान जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो मनीला में स्थित है, यह फिलीपींस देश में मौजूद है। तो यह हमारे स्टैटिक जीके के लिए अति महत्वपूर्ण होगा कि फिलीपींस की राजधानी मनीला, मुद्रा फिलीपीन पेस और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यह मनीला में है। अगला है भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट इंजन एवरेस्ट किसने बनाया। ऑप्शन ए है अग्निकुल कॉस्मोस, ऑप्शन बी है एस्ट्रोसेज स्पेस टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है स्काईरूट एयरोस्पेस, ऑप्शन डी है पिक्सेल। इसका राइट आंसर है एस्ट्रोसेज स्पेस टेक्नोलॉजी। यानी भारत में पहला निजी क्षेत्र है जिन्होंने रॉकेट इंजन बनाया है और इस रॉकेट इंजन का नाम एवरेस्ट है। इसे एस्ट्रोसेज स्पेस टेक्नोलॉजी ने बनाया है। इसमें ही देख लेते हैं जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संबंधी जो है क्रियाकलाप भारत में
इसरो करता है? भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्रियाकलाप इसरो करता है। और इसरो की स्थापना की बात कर लेते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। और इसके वर्तमान अध्यक्ष एस नारायणन। इसके वर्तमान अध्यक्ष एस नारायणन जो हैं इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला है मानव वन्यजीव संघर्ष को प्रबंधित करने हेतु फॉर्म गार्ड डिजिटल प्रणाली किस राज्य ने तैनात की? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो मानव वन्यजीव संघर्ष को प्रबंधित करने के लिए जो फॉर्म गार्ड डिजिटल प्रणाली है वह केरल ने शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। यह जो है एआई आधारित तकनीक है जो इसके माध्यम से यह मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन हैं और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एलपीजी का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बना है? रूस, सऊदी अरब, अमेरिका, कतर। हाल ही में अमेरिका भारत का बड़ा आयातक देश बना है एलपीजी। अगला क्वेश्चन है। हाइड्रोजन से निपटने के लिए किस एयरपोर्ट पर संयुक्त अभ्यास सुदर्शन शक्ति 5 का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए है मुंबई एयरपोर्ट, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी है कैंपगौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो हाइड्रोजन स्थिति से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर सुदर्शन शक्ति 5 का आयोजन किया गया। और यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अड्डा नई दिल्ली में है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। अब है कि जो हवाई अड्डा से संबंधित जो संस्था है वह AAI है, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह बुनियादी संरचनाओं की देखरेख करता है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है जिसकी और एयरपोर्ट अथॉरिटी की स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई और इसके वर्तमान अध्यक्ष विपिन कुमार हैं। अगला है। भारत एवं किस देश के बीच वज्र प्रहार पैसिफिक अभ्यास हुआ है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो द्विपक्षीय जो पैसिफिक अभ्यास हुआ है वह अमेरिका और भारत के बीच हुआ है। यह नौसेना के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। यहाँ जो सैन्य अभ्यास हुआ है पैसिफिक सैन्य अभ्यास, यह कोच्चि केरल में हुआ है। इसका उद्देश्य था परिचालन सहयोग को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। तो दूसरा राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसका उद्देश्य भारत के बंदरगाह की सुरक्षा और आपदा संबंधी तैयारी को मजबूत करना। अब प्रमुख जो है सम्मेलन जो भारत 2026 में हुआ उसको देख लेते हैं। जैसे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस सम्मेलन, यह बार्सिलोना स्पेन में हुआ है 2 से 5 मार्च के बीच। अगला है 62वीं म्यूनिख सम्मेलन 2026, तो यह म्यूनिख में हुआ है जो जर्मनी में स्थित है। और यह म्यूनिख सम्मेलन 15 से 16 फरवरी के बीच हुआ। अगला है विश्व सरकार सम्मेलन 2026। विश्व सरकार सम्मेलन 2026 यह दुबई और कतर 2 देशों में हुआ है। दुबई और कतर दोनों देशों में यह आयोजित हुआ है। WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन यह याओंडे कैमरून में हुआ है। और दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन यह भारत नई दिल्ली में गणतंत्र मंडपम में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 8 अगस्त,
ऑप्शन बी है 9 अगस्त, ऑप्शन सी है 10 अगस्त, ऑप्शन डी है 12 अगस्त। तो प्रतिवर्ष जो होता है 10 अगस्त को विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है सिंह का संरक्षण को बढ़ावा देना और इसकी सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना। अब जो है अगस्त में जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे 3 अगस्त को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है, 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मनाया जाता है, 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय यातायात प्रकाश दिवस मनाया जाता है, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है और 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय दिवस मनाया जाता है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, उससे जुड़े अन्य करंट अफेयर और विशेष बिंदु। ये सारे हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है।